हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय रेवेन्यू एक्सपेंसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में मिलता है और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय उसको एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। लेकिन कई बार उसमें कुछ एडजस्टमेंट हमको करने होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में हमको वो एडजस्टमेंट करने होते हैं और क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो जैसे कि ये पॉइंट दिया हुआ है, डिटरमाइन आइटम्स ऑफ एक्सपेंस फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आइडेंटिफाई फ्रॉम द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट। जैसे कि हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में जो आइटम होते हैं पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर वो कैपिटल पेमेंट है तब तो बैलेंस शीट्स में जाता है, लेकिन अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू पेमेंट इज मेड, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो नॉर्मल केस में जब कुछ और एडजस्टमेंट नहीं दिया है तब हमको इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। हम डायरेक्ट, जैसे सपोज इसमें लिखा है सैलरी 1,00,000 रुपीज़ और उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नीचे नहीं दिया है तो हम 1,00,000 का 1,00,000 पूरा एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। लेकिन कभी कभी हमको उसमें कुछ क्वेश्चंस में उसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं। जैसे ये लिख रहे हैं पार्ट बी में, रेवेन्यू पेमेंट इन विच एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, डिटरमाइन द एक्सपेंस फॉर द करेंट अकाउंटिंग पीरियड एंड शो देम इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या एडजस्टमेंट होते हैं देखिए। होता क्या है, जैसे सपोज दिया अमाउंट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है कि किसी भी एक्सपेंसेज, वो स्टेशनरी हो सकता है, वो सैलरी हो सकता है, वो वेजेज हो सकता है, किसी भी तरह का जो रेवेन्यू एक्सपेंसेज है वो हमने करंट ईयर में इतना पे किया है। और उसी क्वेश्चन में अगर वो लिख देते हैं कि इतना अमाउंट अभी ईयर के लास्ट में आउटस्टैंडिंग है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ईयर के लास्ट में जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होता था, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सपेंसेस उसी ईयर का है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया। तो उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमको उस एक्सपेंसेस में ऐड करना होगा। मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो करंट ईयर के लास्ट में है उसको प्लस करेंगे। और जो बिगनिंग वाला आउटस्टैंडिंग है, क्यों प्लस करेंगे, इसका लॉजिक वही है जो हर बार यूज होता है। जैसे सैलरी सपोज हमने 1,00,000 रुपीज़ पे की है और ईयर के लास्ट में 20,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स इस अकाउंटिंग ईयर की सैलरी 1,00,000 नहीं हुई है बल्कि 1,20,000 हुई है, क्योंकि 1,00,000 रुपये आप पे कर चुके हैं और 20,000 रुपीज़ पे करना बाकी है। मतलब टोटल सैलरी आपकी इस ईयर की कितनी एक्रूड हुई है, 1,20,000। अब इसी में हो सकता है कि सैलरी बिगनिंग की भी दे दें क्वेश्चन में कि भाई बिगनिंग में भी 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थी। इसका मतलब क्या है कि पिछले साल के 5,000 रुपये आपने इस ईयर पे किए हैं। जब पे किए हैं तो आपने वो कहाँ लिखे होंगे, सैलरी पेड में। जो 1,00,000 रुपीज़ आपने सैलरी पे की है उसमें 5,000 रुपीज़ कौन से हैं, जो पिछले साल के थे, मतलब वो इस ईयर के एक्सपेंसेस नहीं है। तो हमें बिगनिंग में जो आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस करना होगा। इन शॉर्ट, ईयर के लास्ट में जो आउटस्टैंडिंग है उनको हम उस एक्सपेंसेज में प्लस करेंगे। इसे यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एट द एंड ऑफ करंट ईयर। और जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में है तो लेस में लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इन द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर, तो उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब जो करंट ईयर के लास्ट में आउटस्टैंडिंग है उसको हम प्लस करेंगे और करंट ईयर के बिगनिंग में जो आउटस्टैंडिंग है उनको माइनस करेंगे। दूसरी बात, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होते हैं वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो जो करंट ईयर के लास्ट में जो है वो हमारी न्यू बैलेंस शीट्स के अंदर लाइबिलिटी साइड में आएंगे, और जो बिगनिंग के लास्ट में जो थे, मतलब बिगनिंग के ईयर के बिगनिंग में जो थे वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट्स में आएंगे। तो याद रखना कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अभी प्रेजेंट में जो हैं वो करंट ईयर की बैलेंस शीट्स में आएंगे, बिगनिंग में जो थे वो अगर हमको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत हुई तो उसमें लाइबिलिटी साइड में आएंगे। दूसरा एक और एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, या जिसको हम एडवांस भी बोल सकते हैं। कई बार क्या करते हैं, हम कुछ एक्सपेंसेस का एडवांस पे कर देते हैं।
जैसे सपोज हमने सैलरी 1 लाख दी और उसी क्वेश्चन में लिखा है कि भाई 5,000 रुपये सैलरी एडवांस है ईयर के लास्ट में। इट मीन्स इसका मतलब तो ये हुआ कि ये 5,000 रुपीज़ इस ईयर के एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेज है जो हमने अभी से पे कर दी है, किसी की सैलरी हमने एडवांस दे दी है। तो ये चूंकि इस ईयर का एक्सपेंसेज नहीं है तो इसलिए हमें इसे माइनस करना होगा। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेज या एडवांस एक्सपेंसेज इन द एंड ऑफ द ईयर है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेज एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम प्लस कर रहे हैं, प्रीपेड को माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस में जैसे सपोज आपने स्टेशनरी का एक्सपेंसेज है एडवांस में पे कर दिया 10,000 रुपीज़, तो वो इस ईयर का खर्चा नहीं है। उसका मतलब क्या, वो नेक्स्ट ईयर जो गुड्स आपके पास आएगा या जो नेक्स्ट ईयर जो आप सर्विस रिसीव करेंगे उससे रिलेटेड आपने कुछ पेमेंट पहले से कर रखा है, तो वो एक्सपेंसेस चूँकि इस ईयर का नहीं है इसीलिए हमें इस ईयर जो हमने एक्सपेंसेस पे किए उसमें से हम माइनस कर रहे हैं। सेम उसी तरह से यही एडवांस एक्सपेंसेस अगर बिगनिंग में दिए, अगर ईयर के बिगनिंग में दिए हैं, मीन्स आपने इस ईयर के लिए पिछले साल ही पे कर रखे थे, तो वो एक्सपेंसेस तो इस ईयर के हुए, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा। मतलब इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हैं उनको हम प्लस करेंगे, बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग है उनको माइनस करेंगे, और करंट ईयर के लास्ट के प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं उनको हम माइनस करेंगे, और बिगनिंग के जो प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं उनको प्लस करेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेज जो होते हैं वो हमारी एसेट्स होती है, तो ईयर के लास्ट के जो प्रीपेड एक्सपेंसेज है उनको हम एसेट साइड में शो करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में, और बिगनिंग में जो एक्सपेंसेज थे उनको हम ओपनिंग बैलेंस शीट्स में एसेट साइड में शो करेंगे। यहाँ इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल नंबर 24 दिया है ये TS ग्रेवाल की बुक में, तो इसको और देख लेते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील इन प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 40,000, मतलब जो कैश में इन्होंने पेमेंट किया है वो 40,000 का पेमेंट किया है। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो ये डेट दी है एज एट 1 अप्रैल 2019, मतलब ईयर की बिगनिंग की डेट दी है, और ये डेट दी है एज एट 31 मार्च 2020। तो जैसे कि हमने पहले बताया है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ईयर के लास्ट वाले हैं उनको हम प्लस करेंगे और जो बिगनिंग वाले हैं उनको माइनस करेंगे। मीन्स जो 9,000 रुपीज़ हैं इस क्वेश्चन में उनको हम प्लस करेंगे। तो देखते हैं, देखिए ये 9,000 रुपीज़ को हम क्या कर रहे हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो 40,000 है उसमें 9,000 रुपीज़ को हम प्लस कर रहे हैं और 5,000 रुपीज़ को हम माइनस कर रहे हैं। दूसरा, इसमें एक दूसरा और दिया है एडवांस, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो एडवांस या प्रीपेड एक ही बात है। तो इसमें क्या बताया था कि ईयर के लास्ट के जो प्रीपेड हैं उनको हम माइनस करेंगे और बिगनिंग वाले प्रीपेड जो हैं उनको प्लस करेंगे, मतलब लास्ट के जो 7,000 रुपये हैं इनको हम माइनस करेंगे। तो देखिए नीचे क्या किया है, जो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस ईयर के लास्ट में है देखिए 7,000, उनको हम माइनस कर रहे हैं, और जो स्टार्टिंग के थे 8,000 उनको हम प्लस कर रहे हैं। तो इस 40,000 में इन दोनों को हम प्लस किए और तो 57,000 आया, और इन दोनों को माइनस किए तो नेट आंसर आपका 45,000 आया। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हम क्या अमाउंट शो करेंगे, 45,000 रुपीज़ हमारा एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। दूसरी बात हमने आपको बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हैं आपके वो हमारी क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हमारी लाइबिलिटी है। तो देखिए ईयर के लास्ट की इन्होंने बैलेंस शीट बनाई है, तो ईयर के लास्ट में 9,000 रुपीज़ जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो आपके इधर लाइबिलिटी साइड में आ गए, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो ईयर के बिगिनिंग में थे ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट चूँकि बनाई नहीं है, अगर बनाते तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाते, और जो एडवांस एक्सपेंसेस पे किया वो आपका एसेट साइड में आएगा। तो देखिए 7,000 रुपये जो ईयर के लास्ट में एडवांस है वो हमारा एसेट साइड में आया, ये 7,000 रुपये। तो मीन्स ये किसी भी एक्सपेंसेज में किसी भी तरह, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, सैलरी, किसी भी एक्सपेंसेज में इस तरह का ट्रीटमेंट जुड़ सकता है।
हो सकता है उसमें केवल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो सकता है उसमें केवल एडवांस एक्सपेंसेज हो सकता है उसमें दोनों हो। बस आपको रूल्स यही याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग ईयर के लास्ट में है तो प्लस करेंगे, ईयर के बिगनिंग का है तो माइनस करेंगे, और एडवांस ईयर के लास्ट का है तो माइनस करेंगे, और ईयर के बिगनिंग का है तो प्लस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।